सुहमं तहेव वगहणम् अग्रलघुमब्बावाहम् अट्टगुणाहोन्ति सिद्धाणम् तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धे ज्ञानं विनशनं सिद्धे सुरसा नमं सामि इच्छामि बन्ते सिद्धभक्ति काउशुभवदुसारचिं सम्मनाय सम्मदनुसरण संसृज्युत्ताणम् अट्टभिहिकं विप्पमुक्काणम् अट्टगुणसम्पन्नाणम् उड्डलोय मत्तमी पैठ्याणं तव सिद्धाणं नय सिद्धाणं संयम सिद्धाणं चरित सिद्धाणं अतीतानागत वर्तमान कालत सिद्धाणं सौ सिद्धाणं शनिच्च कालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखखो कम्मखो मोहिलाओ सुवैगमनं समाहिमरणं जिनगुण संपत्ति हो मंजू आपरण श्री आचार्य वंदना विलयम श्रीमत् सुरत भक्ति कायम सर्गम करोमि। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षादशीति त्रिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या नेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभाष्यर्थं गणहरदेवीहं गन्ध्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनाणमो वयं शिरसा इच्छामि वन्ते सुदभक्ति काउशुभदुसारचिं अंगोंगो पैण पावड पर्यमि सुत्परमाणि योग पुब्बग चूलिया चेव सुतथैथुई धम्म कायं शनिच्च कालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखखो कम्मखो बोहिलो सुवैगमनं समाहिमरणं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम आपराणिक श्री आचार्य वंदना विलयम श्रीमदाचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुत जलधि पारमेभ्य सुपरमति विभावना पटुमतेभ्य सुचरित भुवनिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यो चत्तीस गुण समज्ञे पंचमी आचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्माये सया वंदे गुरुभक्ति संयमेन तरन्त संसार सागरं घोरं चिन्वन्ति अर्थकर्मं जन्ममरणमपावेन्ति ये नित्यमृतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः सत्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कते ज्योतिकाः मोक्षद्वार कपाट पाटलभटाः क्रीणन्तु मां साधवः गुरुः पन्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते आयुर्भक्ति काउशुभदुस्सारचिं सम्मनान सम्मदंसन समचरित्युत्तानं पंचविहाचारणम् आयुर्यानम् आयरादिसुदनानोपदेशयानम् उवज्झायाणं
त्रियणुगुणपारगणं संवसाहुणं शनिच्यकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमोऽस्मि दुःखको कम्मको भोयो सुवैयमुणं समाहिमनं जिनं संपत्यो 36 बार नमोकार मंत्र का जाप। विद्यासागर विश्ववन्द्यसमणं भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चं यमिनं दिनं परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदम् ज्ञानध्यानतपोविरक्तमुनितं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रमणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरम्।
सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, एलोरा के मूल नायक देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, उत्तम आर्जव धर्म की। आज पर्युषण पर्व का तीसरा दिवस है और आज के धर्म का नाम है उत्तम आर्जव धर्म। जो 4 कसाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, उत्तम क्षमा धर्म का विरोधी क्रोध कसाय है, उत्तम मार्दव धर्म का विरोधी मान कसाय है और उत्तम आर्जव धर्म का विरोधी माया कषाय है। और उत्तम सौक्ष धर्म का विरोधी लोभ कषाय है। आवाज कहां से आ रही है? तो इन कसायों के कारण से आत्मा के अंदर उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच ये धर्म प्रकट नहीं हो पाते हैं। विगत 2 दिनों में हमने समझा उत्तम क्षमा धर्म और उत्तम मार्दव धर्म के बारे में। आज उत्तम आर्जव धर्म का दिन है और इसकी विरोधी कसाय है माया कषाय। मायाचारी कहो, छल कपट कहो, धोखेबाजी कहो, ये सभी एक ही अर्थ को सूचित करने वाले शब्द हैं। आर्जव धर्म सरलता का प्रतीक है तो माया कसाय इससे विपरीत कुटिलता का प्रतीक है। कुटिलता समझते हैं? कुटिलता माने टेढ़ापन। कुटिलता का मतलब होता है वक्रता। ये 3 प्रकार की होती हैं। मन संबंधी कुटिलता, मन संबंधी कुटिलता या वक्रता, वचन संबंधी वक्रता और काय संबंधी वक्रता। मन में टेढ़ापन रहता है, वचनों में भी टेढ़ापन आता है और शरीर में भी टेढ़ापन आता है। कैसे आता है? मन में कुछ और रहता है, वाणी से कुछ और बोलते हैं और शरीर से कुछ और क्रिया करते हैं। इसका नाम है टेढ़ापन, इसका नाम है वक्रता, इसका नाम है कुटिलता, इसका नाम है मायाचारी। लेकिन उत्तम आर्जव धर्म के बारे में आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, योगस्य अवक्रता आर्जवम। योगों की अवक्रता यानी सरलता का नाम आर्जव धर्म है। योग कितने होते हैं? 3।
मनोयोग, वचन योग और काय योग। मन की सरलता, वचन की सरलता और शरीर की सरलता। जो मन में है वही वचनों में है, और जो वचनों में है वही क्रिया में है। इसका नाम है सरलता। इसका नाम है आर्जव धर्म, यानी सरलता का नाम आर्जव धर्म है। मन वचन काय की सरलता का नाम आर्जव धर्म है, और मन वचन काय की कुटिलता का नाम माया कषाय है। बच्चों समझ में आ रहा है? सो तो नहीं रहे? खरा? तो जो मन की सरलता है, मन की कुटिलता, वचनों की कुटिलता और काय की कुटिलता, ये हमारे लिए अधोगति के लिए कारण बनती है। और मन की सरलता, वचनों की सरलता और शरीर की सरलता, ये हमारी ऊर्ध्व गति के लिए कारण बनती है। सरलता सीखना है तो छोटे बच्चों से सीखना चाहिए। बच्चों के पास बहुत सरलता होती है। जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके अंदर कुटिलता नहीं होती। आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, कई बच्चे आते हैं 1-2 साल के रहते हैं, 1.5, 2, 3 साल के जो बच्चे रहते हैं, उनकी कितनी सरलता रहती है। उनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता, उनके अंदर कोई बनावटीपन नहीं होता, उनके पास कोई दिखावटीपन नहीं होता। जो अंदर होता है वही बाहर होता है। एक उदाहरण से समझेंगे। एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, 2-3 साल का है, और घर में परिवार के लोग हैं, और पिताजी ने देखा, बाहर दृष्टि गई तो क्या चंदा बोलते हैं, चंदा मांगने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। तो पिताजी ने अपने बच्चे से कहा, बेटा वो लोग, अंकल लोग आ रहे हैं ना, तो उनको कह देना कि पिताजी घर में नहीं है। वो पूछेंगे तो बता देना कि पिताजी घर में नहीं है। ठीक है। पिताजी अंदर जाकर के बैठ गए, और जैसे ही वो चंदा मांगने वाले आए, हॉल के पास गेट पर आए, उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी घर पर हैं, उन्होंने कहा है वो घर पर नहीं है। क्या कहा? पिताजी घर पर हैं, उन्होंने कहा है कि पिताजी घर पर नहीं है। समझ में आया? घर पर है ये भी बता रहा, और उन्होंने जो कहा है कि घर पर नहीं है ये भी बता रहा। ये बच्चों का दिल कितना साफ रहता है, कितना स्वच्छ रहता है, कितना निर्मल रहता है, हम बच्चों को देख करके यह समझ सकते हैं। आप प्रैक्टिकल करिए, प्रयोग करिए। जब कभी आप किसी टेंशन में रहते हैं और थोड़ी देर के लिए छोटे छोटे बच्चों के बीच में बैठ गए, बच्चों के साथ थोड़ा सा मनोरंजन किया या बातचीत की, तो आप अपना टेंशन भूल जाते हैं। जो महात्मा गांधी थे, गांधी जी, उनका भी यही स्वभाव था कि कुछ समय वह बच्चों के बीच में बिताते थे। तो बच्चों के अंदर जो सरलता रहती है और उनका मन कितना पवित्र रहता है, कितना निर्मल रहता है, हम देख करके जान सकते हैं। उनके अंदर कोई किसी प्रकार का बनावटीपन नहीं होता। जो अंदर है वह बाहर है।
इसका नाम है सरलता। यह स्वाभाविक होती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी इस प्रकार की सरलता आए। जो हमारे मन में है वही हमारे वचनों में होना चाहिए, और जो हमारे वचनों में है वही हमारी क्रिया में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो आर्जव धर्म हमारे लिए सरलता सिखाता है। कैसी सरलता? एक धागा लीजिए और उस धागा के दोनों छोरों को पकड़ करके एकदम टाइट खींचिए, तो जो उस धागे में जो सरलता दिखाई देती है, उसी प्रकार की ये सरलता तो धागे की है। लेकिन इसी प्रकार की सरलता, मन की सरलता, वचन की सरलता और शरीर की सरलता, यदि हम अभ्यास करते हैं, यदि हम बार बार प्रयास करते हैं, तो यह सफलता भी हमें हासिल हो सकती है। लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। देखिए, दो उदाहरण हम आपको देते हैं, एक मायाचारी का और एक सरलता का है। बच्चों के हिसाब से हम बहुत सरल बना करके बता रहे हैं, ताकि 5वीं क्लास के बच्चे भी हैं, 6वीं क्लास के भी, उनको भी समझ में आए। कुटिलता किसे कहते हैं और सरलता किसे कहते हैं, देखिए उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति था और वह भोजन करने बैठा था, और एक कौवा आकर के काव 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 करते हुए वहां पर आकर के बैठ गया सामने। उसको अच्छा नहीं लगा और वह उसको भगाने के लिए प्रयास कर रहा था। लकड़ी लेकर के उसके पीछे जाता, वह उड़ करके चला जाता, पुनः भोजन करने बैठता, पुनः वहीं पर आकर के काव 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 इस प्रकार की आवाज निकलता। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। अब उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, जब हम तलवार मांगेंगे तो तुम हमको धनुष बाण ला करके दे देना। क्या कहा? हम तुमसे कहेंगे कि तलवार लाओ, इस कौवे को मारना है, तुम उस समय धनुष बाण ला करके देना। ठीक है। वह कौवा फिर आकर के बैठा और फिर काव 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 इस प्रकार से आवाज करने लगा। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तलवार लाओ, इस कौवे को मारना है। वो बैठा रहा, और जैसा पिताजी ने कहा था कि जब हम तलवार मांगेंगे तो धनुष बाण ला करके देना, और बेटे ने उसी प्रकार से धनुष बाण ला करके पिताजी को दे दिया। अब पिताजी वही बैठे हैं। अब कौवा सोच रहा है कि तलवार कोई फेंकने की चीज तो है ही नहीं, तलवार लेकर के आएंगे मारने के लिए तो मैं उड़ करके चला जाऊंगा। ऐसा कौवा समझ रहे ना, मराठी मध्ये कावड़ा, हाँ, और कन्नड़ದಲ್ಲಿ कागे। तीनों भाषा के लोग हैं यहाँ पर, इसलिए तीनों को बताना पड़ता है। अब जब धनुष बाण ला करके दिया, धनुष के ऊपर उसने बाण चढ़ाया और निशाना साध करके कौवे की तरफ उस बाण को छोड़ दिया। वह बाण जाकर के कौवे को लगा और कौवा नीचे जमीन पर गिर गया, और उस कौवे ने एक बहुत अच्छी बात कह दी, वजन मरा सो ही मरा, काग मरा मत जान, मुझसे पहले तू मरा, असी कह मारा बाण। नहीं समझ में आया?
वह कौवा कहता है वचन मरा सो ही मरा। जो बोल करके बोलता एक है, करता दूसरा है, वह वचन मर गया। मतलब वचन जिसका भंग हो गया वो मर गया। वचन मरा सो ही मरा, काग मरा मत जान। एक मैं काग यानी कौवा मैं मर रहा हूं ऐसा मत समझो, मुझसे पहले तू मरा। मैं तो अभी जीवित हूं, मरूंगा, लेकिन मुझसे पहले तू मर गया, क्योंकि तूने असी कह मारा बाण, तलवार कह करके बाण चलाया। इसका नाम है कुटिलता। तलवार उसको मारने के लिए तलवार नहीं मांगी, लेकिन क्या कहा बच्चे से, जब तलवार मांगेंगे तो धनुष बाण ला करके देना। तो मन में क्या था, उस कौवे को मारने के भाव है। कौवा के अंदर क्या विचार चल रहा है, ये तलवार लेकर के आएगा तब तक हम उड़ जाएंगे, लेकिन तलवार को छोड़ करके धनुष बाण मंगाना और उस कौवे को निशाना बना करके मारना, इसका नाम है कुटिलता। मन की भी कुटिलता है, मन में इस प्रकार के भाव आए, ये मन की कुटिलता है। और वचनों से इस प्रकार से बोला, जब हम तलवार मांगेंगे तो धनुष बाण ला करके देना, ये वचनों की कुटिलता है। और धनुष बाण को छोड़ दिया, धनुष बाण को मतलब बाण को छोड़ दिया, ये हो गई शरीर की कुटिलता। इसका नाम है मायाचारी, इसका नाम है छल कपट, इसका नाम है धोखेबाजी। व्यक्ति क्या करता है, दूसरे को धोखा दे करके प्रसन्न होता है। क्यों प्रसन्न? दूसरे को धोखा दे करके प्रसन्न होता है। मैंने दूसरे को धोखा दे दिया और खुशी मनाता है, लेकिन वह भूल जाता है कि आज मैंने उसे धोखा दिया है, कल कोई मुझे दूसरा धोखा दे सकता है। हम देखते हैं जीवन में आज का जमाना बहुत बिगड़ चुका है, इतना हर क्षेत्र में धोखेबाजी, हर क्षेत्र में धोखेबाजी। कल के परसों किसी ने दिखाया हमको, कोरियर में कुछ मंगाया था लैपटॉप, और उसकी जगह पत्थर रख करके वो भेज दिया ऑनलाइन। उसी साइज का कोई पत्थर वगैरह रख करके भेज दिया किसी को। ये क्या है? ये कुटिलता है, ये मायाचारी, ये छल कपट है। ये कार्य करने से कभी भी हमारी उन्नति नहीं हो सकती। जो दूसरों को धोखा देता है वह दूसरों से धोखा खाता है। अपने नफे के वास्ते मत और का नुकसान कर, तेरा भी नुकसान होगा, इस बात का भी ख्याल कर। व्यक्ति मात्र अपना नफा देखता है, अपनी प्रॉफिट देखता है, दूसरे का नुकसान और उससे हमें क्या लेना देना। ये मानव धर्म नहीं है। सिर्फ अपनी रोटी सेकना, दूसरे के बारे में विचार नहीं करना, इसका नाम मानवता नहीं है। जैन होना तो बहुत दूर की बात है। समझ रहे हैं? यदि आपके मन में दूसरे को धोखा देने के भाव चल रहे हैं, आप वचनों से इसी प्रकार की बात कर रहे हैं और शरीर से दूसरे को धोखा देने का कार्य कर रहे हैं, तो ये सब आचार्य कहते हैं इसी का नाम है मायाचारी। और यह मायाचारी तैरज्ञो नस्य, माया तैरज्ञो नस्य। इस प्रकार की मायाचारी करने से त्रियंच आयु का बंध होता है। हम बहुत खुश होते हैं। देखिए आप अपने मन से पूछिए, किसी को धोखा दे दिया, कैसा धोखा दे दिया? मान लो नोट के बीच में नकली नोट, कुछ बूढ़ व्यक्ति था, दिखता नहीं था, और उनको लेकर के आ गए और माल लेकर के आ गए। खुश होते कि नहीं? नकली नोट लेकर के आ गए
और माल तो लेकर के आ गए, खुश होते कि नहीं? क्यों? मन में खुशी होती है, आज हमने उसको धोखा दिया, उनको उल्लू बनाया। मन में प्रसन्नता होती है। लेकिन आचार्य कहते हैं यह प्रसन्नता तुम्हारे लिए दुख के लिए कारण बनेगी। तुमने दूसरे को धोखा दिया है, यह तुमने ठीक नहीं किया। आज का व्यक्ति इतना स्वार्थी हो चुका है, वह दूसरे के बारे में विचार नहीं करता, सिर्फ अपनी पेटी भरने की सोचता है। दूसरे का पेट भर रहा है या नहीं, इसका भी विचार नहीं करता। अरे ठीक है, तुम पेटी भरो, लेकिन दूसरे वाले का, सामने वाले का पेट तो भरना चाहिए। यह स्वार्थ ही हमारे लिए परमार्थ में बाधक बन जाता है, हमें लक्ष्य से भटका देता है। अब देखिए, कितनी भी आप मायाचारी करो, कितना भी छल कपट करो, कितने भी दूसरे को धोखा दो, लेकिन उस धोखा देकर के आप जो प्राप्त करते हैं, धन संपत्ति या और कुछ, क्या वह शाश्वत है? वह धन संपत्ति यहीं की यहीं छूट जाएगी। लेकिन जो आपने दूसरे के प्रति दगाबाजी की है, उससे जो पाप बांधा है, वह आप उसको साथ में लेकर के जाओगे। एक डाकू था और राहगीर को लूटना उसका काम था। एक संत निकले और उन संत ने जब वहां से गुजर रहे थे, उस डाकू ने उनको पकड़ लिया और वो क्या करता था, उसका जो कुछ भी धन होता था उसको लूट लेता था और उसको मार देता था। उन संत ने कहा कि भाई तुझे जो चाहिए वो सब ले ले, मेरे पास है क्या, लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे। तू जो इस प्रकार से लोगों को लूटता है, उनके प्राण लेता है, इससे तुझे पुण्य मिलता है या पाप? ये डाकू सोच में पड़ गया और सोच करके बोला कि इससे तो पाप मिलता है। तो ये तू किसके लिए कार्य करता है? मैं अपने लिए करता हूं, अपने परिवार के लिए करता हूं। तो क्या इसका फल परिवार के लोग भोगेंगे? क्यों नहीं? ठीक है, तुम एक बार जाओ और परिवार के लोगों से पूछो, उसका हम तरीका बताते हैं। तुम झूठ मूठ बीमार पड़ जाना और पेट में भयंकर दर्द, बहुत दर्द हो रहा है, इस प्रकार से छटपटाना, और मैं वहां से निकलूंगा एक वैद्य का रूप बना करके, और उस समय मैं कहूंगा कि मैं मरे हुए को भी जिंदा कर सकता हूं। तो मरने का नाटक करना और श्वास रोक करके लेट जाना। ठीक है, उसने ऐसे ही किया। लेकिन आपका क्या विश्वास? मेरा विश्वास कर, मैं संत हूं, मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं करता। ये सिर्फ तुम्हारी आंखें खोलने के लिए इस प्रकार से मैं एक परीक्षा के लिए आपको यह मंत्र दे रहा हूं। घर पर जाकर के पूछा, सबने कहा हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, सब साथ में हैं। और उसने क्या किया, झूठ मूठ बीमार पड़ गया, पेट में दर्द, पेट में दर्द, पेट में दर्द, चिल्लाने लगा। बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया, वैद्यों को बुलाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। और उसने सभी घर के लोग, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, माँ, बहन, जो कुछ भी थे, सब वहां पर इकट्ठे हो गए
और क्या हुआ, उसी समय वो वैद्य आए, मैं सब रोगों को ठीक कर सकता हूँ और मेरे पास ऐसी औषधि भी है कि मैं मरे हुए को भी जिंदा कर सकता हूँ। ये आवाज उसके कान में भी पड़ी और घर के लोगों ने भी सुना। वहां से घर के आसपास पेटी लेकर के चक्कर लगा रहा था और उसी समय ये आवाज सुन करके वह श्वास रोक करके लेट गया। लेटा तो था ही, श्वास रोक ली और सभी लोग देखा कि अब इसकी श्वास रुक गई, रोना धोना चालू कर दिया, रोने लगे। सब भाई बहन माता पिता सब रोने लगे। और कैसे, अरे बेटा तू ही मेरी आंखों का तारा था, तेरे बिना मेरा कौन है। बहन कहती अब मैं किसको राखी बांधूंगी। पत्नी कहती अब तुम्हारे बिना मेरा इस दुनिया में दूसरा कौन है। इस प्रकार से तरह तरह की आवाज करके वो रोने लगे। उसी समय जो संत थे वैद्य का रूप लेकर के आए थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसी औषधि है कि मैं मुर्दा को भी जिंदा कर सकता हूँ। घर के लोगों ने सुना और जल्दी से उनको लेकर के आ गए और लेकर के आ गए। उन्होंने कहा क्या है, देखा, हाँ ठीक है, एक कटोरी पानी लाओ। एक कटोरी पानी लाया और उनके पास कुछ था और उसमें से उन्होंने थोड़ा निकाला चुटकी से और उस पानी में घोल दिया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल जिंदा हो जाएगा, लेकिन जो ये किसी को पीना पड़ेगा, कोई भी एक व्यक्ति इसको पिएगा वह मर जाएगा और यह जिंदा हो जाएगा। सब लोगों के, जब वैद्य जी ने कहा कि जो इसको पिएगा वह तो मर जाएगा लेकिन ये जिंदा हो जाएगा, सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। मां से कहा, अरे मां से कहा तुम पियो इसको, तुम्हारा इतना अच्छा बेटा, कमाऊ बेटा था, पी लो इसको। नहीं मुझे नहीं पीना, मुझे अभी और जीना है। पिता से कहा कि तुम्हारा इतना अच्छा बेटा है, यह जिंदा हो जाएगा, तुम इसको पी लो। कहता नहीं, और दूसरा बेटा है उसके सहारे मैं जी लूंगा। भाई से कहा तुम पी लो, नहीं मुझे नहीं पीना, मैं अकेला ही रह लूंगा लेकिन मुझे नहीं पीना। बहन से कहा तुम तो चिल्ला रही थी, मेरा लाडला भाई, लाड़का भाऊ, तुम ही पी लो। नहीं मुझे नहीं पीना। एक एक करके अब पत्नी की तरफ नंबर आ गया। पत्नी से कहा तुम ही पी लो, तुम्हारा प्राण प्रिय था, तुम इसके बिना नहीं रह सकते, तुम पी लो, तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। अरे मैं पीऊंगी तो पति जिंदा होने से क्या मतलब है, मुझे नहीं पीना। सबने मना कर दिया। एक एक करके घर के सभी सदस्यों से पूछा, सभी ने मना कर दिया। बाद में वो संत जो वैद्य बन करके आए थे, उन्होंने कहा कि मैं पी लूं, तो सबने कहा हाँ वैद्य ये बहुत अच्छा, आप पी लो, आप पी लो, आपको क्या करना, आप तो वैसे बूढ़े हो गए, आज नहीं तो कल तो मरना ही है, आप पी लो, आप सुन रहे हैं। और वैद्य जी उसकी तरफ हाथ फेरते, उसके सिर पर उठकर बैठ जा बेटा, और उठ करके बैठ गया। सब खुश हो गए, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा पति, सब उससे लिपटने लगे, ठीक हो गए। लेकिन उसने कहा नहीं, अब हमने हकीकत देख ली है, तुम सब सिर्फ स्वार्थी हो, स्वार्थ के कारण से मुझसे प्रेम करते हो, तुम्हारा प्रेम वास्तविक नहीं है। तुम्हारा प्रेम हमारे धन से है, तुम्हारा प्रेम हमसे नहीं है। यदि हमसे प्रेम होता तो कोई भी इसको पीने के लिए तैयार हो जाता। हमने हकीकत देख ली है।
सुन आया? अब सब लोग उनको मनाने लगे, लेकिन वह मानने वाले कहाँ है? उन संत के जो वैद्य बन करके आए, चरण छुए, बाबा आज आपने हमारी आंखें खोल दी। और उस दिन से उन्होंने डाकू का जो काम करते थे, लूटपाट करते थे, जो भी काम करते थे, दूसरों की हत्या, सब कुछ पाप छोड़ दिया। अब जो घर के लोग रो रहे थे, इसका नाम क्या है? कुटिलता है, कुटिलता है, दिखावट है। वास्तव में यह सत्य नहीं है, वास्तव में यह सत्य नहीं है। इसी कारण से यह सब कार्य चल रहा था। धर्म से युक्त हो इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद्य मानस ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र। आहे ना आपण काढलेलं आहे. कमांडर कुठे? कमांडर कुठे आहे? कमांडर कुठे आहे?